हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो कल मंडे है तो और हम लोग देखेंगे कि हम लोग निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसा आज हम लोग वीकली, मंथली, डेली, 1 आवर एंड देन इंट्राडे का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम लोग पूरा वीकली डिटेल एनालिसिस करेंगे आज। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है। हम लोग पहले मंथली चार्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मंथली चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक चैनल का फॉर्म हो रहा है जैसा बैंक निफ्टी में हो रहा है। ठीक है, एक चैनल के उसमें क्या हुआ, एक अप ट्रेंड आया, देन डाउन ट्रेंड, अब आपका चैनल का एकदम लो में आया, अभी एक मिडिल पोर्शन में यहाँ से रिजेक्शन खा रहा है। आप लोग ध्यान में देखिए, यहाँ पे एक मिडिल पोर्शन है ये, तो मिडिल पोर्शन से रिजेक्शन खा रहे हैं। तो हम लोग का एक क्या पॉइंट दिखाई दे, देखिए हमने ये हाई मार्क किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे हाई हो गए हैं। मैं इसको ठीक है डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का हाई हमने ये मार्क किया है येलो लाइन से। तो अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अगर हम लोग यहाँ से फिबोनाची लेवल पकड़ेंगे आपका ये हाई से, ठीक है, ये हाई से और ये लो तक पकड़ेंगे, तो हम लोग का एक मतलब एक हम लोग का मिडिल पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला लेवल आ रहा है। ठीक है, तो ये लेवल है, एक यहाँ पे लेवल है, तो ये इस लेवल में हम लोग का एक मिडिल पोर्शन आ रहा है जो कि हम लोग का एज ए रिट्रेसमेंट का काम कर सकता है। ठीक है, एक नीचे आया, देन ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट, देन यहाँ पे बूम। ठीक है, तो ये ऐसा ही कुछ कर सकता है, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ तक का हाई तक का एक वो लगाएगा आपका हाई तक का मार्केट जा सकता है निफ्टी का, तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। ठीक है, एक मंथली के हिसाब से तो आपका अच्छा ही दिख रहा है मार्केट जितना पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो अभी हम लोग वीकली निकाल लेते हैं। तो वीकली का आपको दिख रहा होगा, ये है वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में एक डाउन ट्रेंड था, तो अभी वहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो अब हमको पता चल रहा है कि मंथली हिसाब से तो एक अप ट्रेंड ही है। ठीक है, तो अप ट्रेंड के हिसाब से आप कहते हैं कि क्या पता चल रहा है, ये एक लो बना है और एक मिडिल पोर्शन बना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक अगर ट्रेंड लाइन भी खींचते हैं तो आप ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं होगा, पर आपको मैं ऐसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक अगर ट्रेंड लाइन भी खींचते हैं इस जगह पे, तो आपका एक अप ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर साइड है, हम लोग एक बुलिश मूवमेंट पकड़ के रख सकते हैं। तो हम लोग का देखिए, अभी अगर ये डायरेक्टली ये वीक का ऊपर जाता है तो डायरेक्टली और कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से ही मार्केट आपका मूवमेंट नीचे का दे सकता है। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली कहाँ तक का जा सकता है, आपका ना ऑल टाइम हाई जो है 18,886 का, पर हम लोग का जो बैंक निफ्टी बहुत सामने है आपका ऑल टाइम हाई से, पर आपका क्या है, ये निफ्टी थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का अगर हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, बैंक निफ्टी जब तक यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ ऑल टाइम हाई तक जाएगा, एक मतलब तब तक बैंक निफ्टी क्या करेगा, वो अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका होगा, और उसका जैसे ही हम लोग का ये मतलब निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है उसके सामने अगर जाके एक रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर के लिए जा सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी आपका ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा एंड देन वो ऑल टाइम हाई को ही एक रिटेस्ट मानेगा। निफ्टी का जो नीचे का रिटेस्ट होगा वो मतलब वो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई का रिटेस्ट होगा, और उसके बाद वो ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ मूवमेंट एक दे सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, जो होगा ये फ्यूचर प्रेडिक्शन करके फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग ऐसा हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, अभी हम लोग अभी डेली टाइम फ्रेम जाएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ बहुत कचरा हो गया, मैं सब काट देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग ने एक वो काट दिया है, आपका ये बॉक्स काट देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत है, बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाई और लो मार्क करके रखा हुआ है हम लोग का डेली का। तो ये ट्रेंड लाइन हम लोग का नीचे का एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। एक अगर हम लोग ये इसको यहाँ पे लो में लगाते हैं और इसको इधर में लगाते हैं, तो हम लोग का एक एज ए सपोर्ट काम करेगा ये मार्केट का। ठीक है, तो दिख रहा होगा। तो डेली का हमने हाई लो मार्क कर दिया है। अभी हम लोग एक चीज़ क्या नोटिस करेंगे, अब इतना सारा मार्क का आप लोग वो मत करना, क्योंकि कंफ्यूज मत होना। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, एक मिनट रुके। ठीक है, हमने हटा दिया। अभी ऊपर के लेवल से ये सब, ठीक है, ये सब लेवल आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, मैंने ये सब डेली लेवल्स मार्क करके रखे हुए, तो मैं उसको डेली में ही दिखाऊंगा, यहाँ पे दिखा के फ़ायदा नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ एक मिनट के। ठीक है, एक मिनट के मैं हटा देता हूँ इसको।
ठीक है। तो देखिए लेवल हट गया। तो अभी हम लोग का ये कि यहाँ पे क्या चीज़ दिख रहा है हम लोग को, अगर यहाँ से मार्केट का अभी लो, रिसेंट लो क्या है, ये वाला है, ठीक है। हम लोग का देखिए हमने वीकली ये जो रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है ये हम लोग का मंथली का है, ठीक है। मंथली के हिसाब से तो यहाँ पे यहाँ तक का रिट्रेसमेंट आना चाहिए, पर हम लोग अगर डेली के हिसाब से क्या करेंगे, ये आपका रिसेंट लो है और ये आपका हाई रिसेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का मार्क किया। तो हम लोग का देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए एक हम लोग को यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई दे रहा है। हम लोग का फिबोनाची लेवल कहाँ पे है, आपका ये पोर्शन में है, ठीक है। ये पोर्शन है ना, तो आपका 0.5 लेवल एंड 0.6 लेवल। चलिए मैं इसको 0.6 बना देते हैं और इसको 0.5 बना देते हैं, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया है। तो अभी आपको इसमें क्या पता चला, 0.5 लेवल 6 लेवल कहाँ तक है। मैं आपको डिलीट करता हूँ इसको। अगर यहाँ पे आप अगर मैं ये रेक्टेंगल इसको हटा देता हूँ थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ आपको, ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बाद में हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो अभी आपको फिबोनाची लेवल दिखाता हूँ। ये आपका लो है, ठीक है, ये लो है और ये हाई है। तो हम लोग का जो लो और हाई मार्क किया, तो हमने 0.5 लेवल 0.6 लेवल इस लेवल पे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का मार्केट अभी तक क्या हो सकता है, अगर ये एक रिट्रेसमेंट है, एक पुल बैक यहाँ तक का आ सकता है, ठीक है, इस लेवल तक का आ सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता भी है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन में एक वाइट लाइन बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से नीचे नहीं आ सकता, यहाँ से नीचे आ सकता है, पर आपका कहाँ यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि ये 0.3 लेवल का तो आपका ऊपर क्लोजिंग दिया है ना, तो ये आपका फिबोनाची लेवल तो ये तीनों है ना। तो हम लोग यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं, पर अभी यहाँ से भी मार्केट कभी कभी ऊपर निकल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो डेली का जो हाई है वो हमारे लिए एक तब हमारे लिए एक वो बन जाएगा, ठीक है। तो डेली का हाई जैसे ही क्रॉस करते हैं हम लोग ऊपर के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ऊपर का मूवमेंट पकड़ेंगे। अगर यहाँ से डायरेक्टली अगर कल रेड मार्केट बनाता है, अगर मंडे को रेड का बनाता है, तो डायरेक्टली यहाँ तक का मतलब मार्केट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो अब समझ में आया आपको, अब समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। फिबोनाची लेवल को हटाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये लेवल पता चल गया और ये रेक्टेंगल बॉक्स पता चल गया, ये वाला बॉक्स पता चल गया, ठीक है। तो अभी हम लोग डेली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो ये है डेली का हाई लो, हमने मार्क कर लिया है। अभी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं, आपको दिखाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम। बहुत बढ़िया एक चैनल बनते हुए दिख रहा है हम लोग को। देखिए ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। हम लोग एकदम पूरा टॉप टू टॉप बनाते हैं इसको, एकदम ये बना दिया हमने, एकदम समझ में आएगा, हमने पूरा बना दिया। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग क्या दिख रहा है, एक आपने मार्केट ने एक अप मूव दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक अप मूव चल रहा था, उसका ब्रेक डाउन दिया। अगर मैं ट्रेंड लाइन से फिर से ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, ये एक अप ट्रेंड था, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पे एक क्या मूवमेंट है, एक डबल बॉटम बनाते हुए एक नीचे मार्केट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया। अभी इसको डिलीट करते हैं। अभी आपको और एक चीज़ दिखाते हैं, ये आपका लो है और ये आपका लो है और ये आपका लो है, ठीक है। ये तीनों लो को मिलाने के बाद आपको ये क्या दिखा रहा है, फॉलिंग वेस्ट टाइप का दिखा रहा है। फॉलिंग वेस्ट मतलब क्या है, एक बुलिश टाइप का पैटर्न है, ठीक है। एक अगर यहाँ से देखिए लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर हाई बनाया। अगर यहाँ पे एक रिटेस्ट मार के अगर मूवमेंट ऊपर से जाता है तो बहुत बढ़िया मूवमेंट देखिए हम लोग को ऐसा करके देखने के लिए मिल सकता है। पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट 18,299, उसको डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो हाई तक का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। 50-50 पॉइंट का हम लोग ऊपर का एसएल लगाते हुए ट्रेल करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्या बढ़िया एक पैटर्न बनते हुए आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर कल आज का जो हाई बनाया है, ठीक है, ये लो हो गया और ये हाई हो गया। तो अगर ये हाई अगर कल आपका इंटरडे में हम लोग बात करेंगे वाला, तो अगर यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड लेते हैं ना, तो आप लोगों को कब एंट्री बनाना है, जब ये हाई वाला निकालेगा, जब आपका 18,297 का हाई निकालेगा, तब हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग नहीं लेंगे अगर इंटरडे नहीं करते। तो अगर इसमें क्या होगा, अगर इंटरडे के हिसाब से देखा जाएगा ना, तो हम लोग मैं उसमें बताऊँगा आपको। इंटरडे के हिसाब से देखा जाएगा तो एक नीचे का मूवमेंट, देन ये हाई जब तक नहीं निकालता तब तक हम लोग ऊपर का मूवमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। हाई निकालने के बाद ही हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, बढ़िया सा हम लोग को मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये मैं खाली उसके लिए बता रहा हूँ। अगर ये हाई तोड़ता है, अगर लो तोड़ता है तो क्या करेंगे, लो तोड़ता है तो डायरेक्टली नीचे का सपोर्ट आ सकता है ना, यहाँ से डायरेक्टली नीचे का सपोर्ट आ सकता है। डायरेक्टली नीचे का सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट का एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर रिटेस्ट मारता है, अगर रिटेस्ट में फिर से अगर लो तोड़ देता है, तो डायरेक्टली यहाँ तक का फॉल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये लेवल्स मैं बता दूंगा आपको फर्दर बात। तो मैं इसको मंथली में ही रख देता हूँ, इस आपका उसको आपका डेली में दिखा देते हैं और मंथ में दिखा देते हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा। इसको हम लोग 1 आवर में रख देते हैं और आपका उसमें रख देते हैं। ये फिबोनाची लेवल पता चल गया होगा 1 आवर। अभी हम लोग 50 मिनट्स में जाते हैं, हमको यहाँ पे सारे ट्रेड्स पता चल जाएंगे कैसे करने हैं।
इसमें पूरा हाई लो पता चल रहा है अभी आपको। देखिए ट्रेंड लाइन का कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ट्रेंड लाइन कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से बता रहा हूँ, ट्रेंड लाइन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करें, 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम लोग को एक चीज़ क्या दिख रहा है, देखिए मार्केट ने फॉल किया, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया और उसका ऊपर सस्टेन कर दिया, ठीक है। तो सस्टेन कर दिया, अभी हम लोग का एक लेवल कहाँ तक आ सकता है, एक रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, इस तक आ सकता है, यहाँ तक, ठीक है। 18,159 तक का एक लेवल आ सकता है। अगर यहाँ से रिट्रेस मार के हाई तोड़ता है तो बहुत बढ़िया मूव ऊपर का मिलेगा हम लोग को। पहला टारगेट क्या होगा 18,297 जो बताया मैंने वहाँ पे। फिर दूसरा टारगेट क्या होगा, दूसरा टारगेट 18,364। उसके बाद डायरेक्टली हाई तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। हाई तक का टारगेट 18,457। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर के लेवल है 18,559, उसका 18,659, बहुत सारे लेवल्स है ऊपर में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रख के काम करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए अगर नीचे के साइड में मार्केट जाता है, अगर इंटरडे में क्या करेंगे, अभी हम लोग का हाई लो पता चल गया हमको, ये लो था, ये लो को हमने मार्क किया, ये हाई को मार्क किया, तो हम लोग का 50% किधर में आ रहा है। देखिए मैंने जो आपको बताया इस लेवल तक आ रहा है ना, इस लेवल तो डायरेक्टली आ रहा है। इस लेवल तो मैंने कहा था यहाँ तक का रिट्रेसमेंट एक आ सकता है हम लोग को कहाँ तक आ सकता है रिट्रेसमेंट, इस लेवल तक आ सकता है ना, इस लेवल तक आ सकता है। ये पूरा फिबोनाची लेवल है। अगर ये फिबोनाची लेवल का अगर मार्केट डायरेक्टली गैप ओपन होता है, सोचते गैप ओपन होता है, तो पहला रिजेक्शन कहाँ से आ सकता है, आपका पहला रिजेक्शन 18,258 तक से आ सकता है। पहले क्या करेगा, एक सपोर्ट ढूंढने के लिए आएगा, ठीक है, सपोर्ट ढूंढने के लिए आएगा, पहले गैप फिल करेगा, सपोर्ट ढूंढेगा, कहाँ पे ढूंढता है वो देखेंगे। यहाँ पे फिबोनाची लेवल है, फिबोनाची लेवल में अगर आता है ट्रेल करेंगे। पहला टारगेट क्या होगा हम लोग का, गैप फिल का होगा, उसका सपोर्ट तक का, जहाँ पे सपोर्ट बनाया था वहाँ तक का टारगेट बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रेल करेंगे, उसके बाद अगर कोई भी हाई तोड़ता है तो हम लोग ऊपर का साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ऊपर के लेवल्स पता चल गया आपको। अगर सोच लीजिए यहाँ से डायरेक्टली फॉल करते गया और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, डायरेक्टली ये ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे आ गया, तो पहला टारगेट क्या, ये आपका डेली जो लो है वहाँ तक का टारगेट 18,056 का, उसका डायरेक्टली नीचे का जो लेवल है आपको कहाँ तक 17,962, ये फिबोनाची लेवल है आपका डेली का, ठीक है, याद रखना डेली का फिबोनाची लेवल, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली मूवमेंट कहाँ तक दे सकता है आपका 17,907 तक, उसके बाद हम लोग ट्रेल करते हुए नीचे चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया निफ्टी का। अगर गैप ओपन हुआ, अगर गैप डाउन ओपन होता तो डायरेक्टली सपोर्ट लेने का सोचेगा, ये फिबोनाची लेवल में यहाँ से सपोर्ट लेगा, पहले गैप फिल करने का सोचेगा, उसके बाद कहीं पे रेजिस्टेंस अगर फेस करते डायरेक्टली नीचे फॉल करेगा, जैसे ही लो टूटेगा हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर ये हाई तोड़ दिया, ठीक है, हाई तोड़ दिया, रिटेस्ट के बाद हम एंट्री बनाएंगे डायरेक्टली ऊपर के लिए, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पे एंट्री बना चुके होंगे ना, अगर यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे तो हम लोग ऊपर ट्रेड करेंगे खाली, ये आप लोग ध्यान में रख के काम करेगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस, वो आप लोग को समझ में आया होगा। और ये आप लोग ये चैनल बना लीजिएगा, ये प्राइस एक्शन जो दिख रहा है आपको ये सब बना लीजिएगा, आप लोग लेवल्स आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस, वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।